हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। कम्पिटिटिव माइंड्स का 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। और आप जानते हो हर संडे कम्पिटिटिव माइंड्स का एक एपिसोड आता है और हम लोग वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं, अपना प्रिपरेशन को भी बूस्ट करते हैं, अपने जीवन में सक्सेस होने का एक स्टेप हम हर रोज़ आगे बढ़ाते हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दिस वीडियो इज़ इंस्पायर्ड फेमस बुक फेलियर टू सक्सेस। तो इस किताब का लेखक है मार्टिन मेड्यूस। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है और एंटरप्रेन्योर भी है। तो वो अपने जीवन का एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं और सक्सेस होने में मदद करते हैं। फेलियर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि फेलियर को कैसे एक एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करें, कैसे फेल होने के बाद भी लगातार आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और एंड ऑफ द डे हम लोग अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कैसे लगता है जब आप खुद को फेल होते हुए देखते हो? क्या आपका मन करता है कि हम गिव अप कर दें, या आपका ये मन करता है कि हम खुद को एक बार और चांस दें? फेलियर आपका हिम्मत को कई बार तोड़ सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है। हर सक्सेसफुल लोग भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में कई बार फेलियर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना गोल को छोड़ के भाग जाइए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फेलियर के साथ कैसे डील किया जाए। फेलियर से आपको पता चलता है अपना पोटेंशियल, अपना पावर, अपना काबिलियत हम कितना कर सकते हैं। फेलियर को आप अपने सक्सेस का एक रुकावट की तरह ना समझिए। फेलियर को आप अपने जीवन का एक हिस्सा समझिए। बहुत सक्सेसफुल लोग भी इस फेलियर से बहुत कुछ सीखते हैं। उस फेलियर को अपने जीवन का एक थ्रिल, एक एडवांटेज की तरह उसको लेते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करते हैं। फेल होने का ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं, इसका मतलब अपना गोल को भूल जाए, अपना गोल को छोड़ के दूसरे में चले जाए, अपना गोल को ही चेंज कर ले। फेलियर का ये मतलब है फेल आप हुए, इसका मतलब आपका प्रोसेस में थोड़ा गलती है, आपका स्किल को डेवलप करना चाहिए, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आप अपना गोल को अचीव करने के लिए तरीका को बदलिए। गोल को बदलना नहीं है, तरीका को बदलना है, तरीका को बदलना चाहिए। तो इस फेलियर से आप अपना पोटेंशियल पता कर लिए, कितना आप कर सकते हो और आपको कितना करने का ज़रूरत है। आप अपना पावर को जान लिए तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप उससे सीखिए, उसको एक पॉजिटिव तरह से उसको लीजिए और फिर वहाँ से बहुत सारे चीज़ सीखिए। और हमें सीखना होता है, तब जाके हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ टू डील विथ फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि डर के वजह से जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं, अपना पोटेंशियल को कम कर देते हैं, जहाँ पे है वहीं पे रह जाते हैं, अपना माइंडसेट को नहीं बदलते हैं, अपना कंफर्ट जोन उसी को बना लेते हैं और खुद को हैप्पी दिखाने का एक्टिंग करते हैं। वो ये डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, उनका फेलियर से लोग क्या सोचेंगे, यही सोच के वो डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। आप अपना वैल्यू, अपना पोटेंशियल दूसरों के हाथ में क्यों दे रहे हो? अब अपना पोटेंशियल क्या है वो आपको जानना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए। आपका वैल्यू क्या है वो आप जानते हो, दूसरा कैसे जान सकता है? और दूसरा कैसे फैसला कर सकता है कि आप क्या बनोगे जीवन में? नहीं, आपको क्या बनना है खुद को डिसाइड करना है। तो इसीलिए दूसरा, अब जब ये चीज़ सोचना बंद कर दोगे कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या सोच रहा है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आप अपना स्किल को डेवलप कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, जो आप नहीं जानते हो उसको सीखिए, वहाँ से सीखिए, फेलियर से आप कुछ सीखिए और खुद को डेवलप कीजिए। दूसरा क्या सोच रहा है उसके बारे में फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, कि दूसरों को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना स्ट्रगल किए हो। दूसरा ये देखना चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं। और ये जो फेल होने का डर है अक्सर हमारे ईगो के वजह से आता है, हमारे खुद पे जो घमंड है उसके वजह से आता है। तो हम ये सोचते हैं, हम ये फेल होने से लोग क्या सोचेगा उसके बारे में हम डरते हैं, क्यों? हमारा घमंड है, हम खुद को फेल होना नहीं देखना चाहते हैं, इसके वजह से आता है। अब हम लोग क्या करते हैं उस सिचुएशन में, हम इसका अपना जो स्टेज है उसको एक कंफर्ट जोन में बना लेते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं है हम।
आराम है, हम खुश हैं तो चलते रहते हैं, क्योंकि हम अगर दूसरा कोई काम करने लगे, थ्रिल वाला काम करने लगे तो हम फेल हो सकते हैं। उसी का डर हो जाता है, लोग क्या सोचेंगे उसका डर है हमारे पास। आप उस फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लेना है, उससे पॉजिटिव चीज़ लीजिए, उससे एडवांटेज की तरह लीजिए, उसका एक आपका सक्सेस का सफ़र का एक हम सफ़र की तरह उसको लीजिए, वहाँ से कुछ सीखिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। आप सक्सेस तभी हो सकते हो जब आप ईगो को छोड़ दोगे। जब आपके बारे में कोई आदमी हंसता है या आपके सामने आपका मजाक उड़ाता है तो उस सिचुएशन में आप भी हंसिए, उनके साथ आप भी हंसिए और उनको ये समझाने का कोशिश कीजिए हम एक इंसान है, हम अभी लगातार सीख रहे हैं, इंसान है तो हमसे गलती तो होते ही रहेगा और इस गलती से आप सीखिए, हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और सक्सेस होने के लिए अपना ईगो को थोड़ा सा साइड में रख दीजिएगा, खुद पे जो घमंड है उस घमंड को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपने विल पावर को बढ़ाइए और काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। ज़िंदगी हमेशा 100% फेयर नहीं होता है। अब 100% एफर्ट्स लगाने के बाद भी ज़िंदगी आपको धोखा दे सकता है, तो इसीलिए फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए कि हम फेल हुए हैं, हम उस फेलियर से क्या सीख रहे हैं। फेलियर को देख के आप वहीं पे बंद नहीं होना चाहिए, वहीं पे आपको रुक जाना नहीं चाहिए, फेलियर को देखना है और आगे बढ़ना है। उससे सक्सेसफुल लोग भी यही करते हैं। सक्सेसफुल लोग इस फेलियर को एक थ्रिल एडवेंचर की तरह उसको ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वहाँ से सीखते हैं और अपना स्किल को डेवलप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ज़िंदगी जो चलता है वो हमारे हाथ में नहीं है, ज़िंदगी आपको बदल देता है, आप ज़िंदगी को नहीं बदल सकते हो। तो इसीलिए आप अपने ईगो को साइड में रखिए, दूसरा क्या सोच रहा है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ना है, 100% आप सक्सेस हो सकते हो। सक्सेस होने के लिए एक और भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो पैशन है। डेवलप योर पैशन, वो विल पावर है, वो जुनून है जो आपको लगातार आगे बढ़ने को मदद करता है। आप ज़िंदगी में हर चैलेंजेस को पीछा छोड़ के आप आगे बढ़ने में मदद करता है। आप फेल होने के बाद भी लगातार काम करने में, लगातार आगे बढ़ने में, लगातार कदम चलने में आपको मदद करता है। तो अपने जीवन में एक पैशन डेवलप कीजिए। आपके अंदर से ये पता होना चाहिए आप क्या बनना चाहते हो, आप क्यों बनना चाहते हो। आपको हमेशा आपने खुद को याद दिलाना चाहिए होगा और याद दिलाना है, हमेशा याद दिलाना है हम क्यों सक्सेस होना चाहते हैं, हम ये क्यों बनना चाहते हैं। अब हम ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा। उस जो प्रेजेंट है उस सिचुएशन को प्रेजेंट सिचुएशन में उसको बदल दीजिए और उसको जीने का कोशिश कीजिए और उसको जीते रहिए। अगर आप पैशनेट होंगे तो आपको कोई नहीं रुक सकता। आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, कहाँ पे फेल हो चुके हो, आप आईआईटी जा रहे हो कि नहीं, आप एमबीबीएस कर रहे हो कि नहीं, अपने जीवन में अपने मन में ये चीज़ होना चाहिए हम क्यों बनना चाहते हैं, हमारा ये गोल अचीव क्यों करना चाहते हैं। और हमेशा आपको ये चीज़ अपने खुद को याद दिलाना पड़ेगा। आप खुद को याद दिलाएंगे तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन अगर आएगा तो आप और जुनून से और ताकत से आप आगे बढ़ सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, पैदा होने के बाद यही सुन के आ रहे हैं, पैदा होना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, बहुत पैसा कमाना है, सेविंग करना है, फैमिली बढ़ाना है, फिर रिटायर्ड होना है, फिर मर जाना है। ये एक दबाव है, एक सोसाइटी का दबाव है। इस दबाव के साथ हम जी नहीं सकते, हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। दूसरी ये सोसाइटी का डिमांड है, अपना डिमांड नहीं है। आप कैसे जीना चाहते हो, हम कैसे जीना चाहते हैं, वो होना चाहिए। सोसाइटी क्या चाह रहा है, सोसाइटी का क्या रूल है। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग सोसाइटी के बारे में सोचते ही नहीं है। सोसाइटी क्या सोच रहा है, सोसाइटी का क्या रूल है, वो हम अपना हमारे जीवन का रूल को ही फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी का डिमांड आप फुलफिल नहीं करना है, आपका डिमांड को फुलफिल करना है। आप जीवन कैसे जीना चाहते हो, आप अपना ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए और आगे बढ़ना है। आप उस गोल को, टारगेट को बदलना नहीं है, टारगेट को चेंज नहीं करना है, प्रोसेस को चेंज कीजिए, शेड्यूल को चेंज कीजिए, तरीका को बदल दीजिए, गोल को बिल्कुल बदलना नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिन लोग फेल नहीं होते हैं वो समझ लेना वो कभी कोशिश ही नहीं किए। जो कोशिश करता है वो फेल होता है और उस फेल को पीछा छोड़ के, उस फेलियर से बहुत कुछ सीख के, अपने को डेवलप करके वो आगे बढ़ता है और सक्सेस हो जाता है। अभी नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, जेईई का रिज़ल्ट आ गया, बहुत बच्चे आईआईटी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत बच्चों को हो सकता है नीट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा हो। तो इसके लिए अब कुछ अपना गोल को बदल नहीं देना है,
आपका गोल जो है, आप जैसे जीना चाहते हो वैसा ही गोल आपका होना चाहिए और पैशनेटली आप उसको काम करिए। आपको एक जुनून मिलेगा, अंदर से आएगा। और ईगो को साइड में रख के दूसरा क्या सोच रहे हो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आगे बढ़ते रहना है। आप आगे जब दूसरा क्या सोच रहे हो उसके बारे में आप सोचना बंद कर दोगे ना, तो आपको कोई नहीं रुक सकता है। पैशनेट अगर हो उस काम पे, उस गोल को लेकर आप खुद पैशनेट हो, तो आपको कोई नहीं रुक सकता। अब पैशन को अपना जीवन बना दो, 100% आप सक्सेस होने वाले हो। अंत में ये मैं कहूँगा कि आप ये याद रखिएगा, जो फेल नहीं होते हैं वो कभी कोशिश नहीं करते हैं। आप एक वॉरियर हो, आप फेलियर नहीं हो, आप लूज़र नहीं हो। आप जंग लड़ रहे हो, अपने जीवन के साथ जंग लड़ रहे हो, अपना बेटर ज़िंदगी को पाने के लिए आप लड़ रहे हो, अपना गोल को हासिल करने के लिए आप लड़ रहे हो। दूसरे के फैसला से आपको अपना जीवन डिसाइड नहीं करना है, आप खुद जानते हो आपको क्या करना है। यहाँ पे इस वीडियो को अंत करते हैं। तो कैसे लगे वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।